हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिवम खोदियान पर। जैसे कि आप सभी को पता है, हम उत्तराखंड के जीके के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन करते हैं। ये 20 क्वेश्चन कभी ना कभी किसी न किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन होते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने बंदी रख सक के टॉप 20 क्वेश्चन को अपनी वीडियो में डिस्कशन किया था। तो आज भी हम बंदी रख सक के टॉप 20 क्वेश्चन जो कोई पेपर है उनके क्वेश्चन को हम अपनी वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इसलिए ये टॉप 20 क्वेश्चन आपको बहुत ही मदद करेंगे आगामी परीक्षाओं के में। तो इसलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए चलते हैं हम पहले क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो आपको बताना है सबसे कम लिंगानुपात किसका है। तो ये हरिद्वार जिले का है। ठीक है, किसका है? हरिद्वार जिले का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वैली ऑफ दून के लेखक है। वैली ऑफ दून के लेखक है, तो इसका लेखक कौन है आपको बताना है। तो इसका लेखन कौन होगा? तो इसका लेखक A.R. गिल। A.R. गिल ने ये पुस्तक लिखी थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का आरंभ किसने किया? तो झंडा सत्याग्रह का किसने किया था ये? तो ये किया था गोविंद बल्लभ पंत जी ने। ठीक है, इसका आंसर हो गया ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गुनामी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? गुनामी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो कौन प्रसिद्ध है इसमें आपको बताना है। तो ये हो गया लोक रतन पंत जी का नाम गुनामी भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चार धाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाले कर्ण प्रयाग इन नदियों के संगम पर बसा है। तो कौन कौन सी नदी है जिसके उसमें बसा हुआ है ये? तो इसका आंसर हो गया सी, अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर बसा हुआ है ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चोफला निम्न में से किसका एक प्रकार है? चोफला, तो आपको पता है चोफला क्या है? ये एक लोक नृत्य है। तो इसका आंसर हो गया सी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में अवस्थित नहीं है? तो कौन सा किला है जो कि अल्मोड़ा में स्थापित नहीं है? तो इसमें से कौन सा? आप देख सकते हैं कि खंगमरा का किला भी ये अल्मोड़ा में ही है। ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, और ये कौन से सन में बना था? तो ये आपको बताऊं, ये 1555 से लेकर 1560 तक। 55, रुको, 1555 और 60 के उसमें। ठीक है, और ये किसने बनाया था? ये भीष्म चंद्र जी ने बनवाया था। ठीक है, अगला देखते हैं। लाल मंडी का किला, ये भी अल्मोड़ा में ही है। और ये कौन से सन में बना था? ये 1563 में बना था। और ये किसने बनाया था? ये कल्याण चंद जी ने। किसने बनवाया था? कल्याण चंद जी ने। ठीक है, ये भी अल्मोड़ा में है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, ये अल्मोड़ा में नहीं है। बल्ला महल का किला भी अल्मोड़ा में ही है। और ये किसने बनवाया था? ये युद्ध चंद जी ने बनवाया था। ठीक है, युद्ध चंद जी ने इसको बनवाया था। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
उत्तराखंड में गरिमा विकास एवं पलायन निवारण आयोग कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है आपको बताना है इसमें। तो ये पौड़ी जिले में है। कहाँ पर है ये? पौड़ी जिले में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा है? तो आपको बताना है कौन सा है इनमें से। तो ये अल्मोड़ा अखबार, जो कि 1871 में बना था। ये मैंने पहले ही टिक करके रख रखा है इसमें। 1871 में बना था ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय कहाँ पर है आपको बताना है। तो ये हो गया, इसका आंसर हो गया सी, भीमताल। भीमताल कहाँ पर है ये नैनीताल में है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड के किस शहर ने राज्य में G20 शिखर सम्मेलन 2023 में पहली बैठक की मेजबानी की थी? तो किसने की थी? तो ये रामनगर ने की थी। रामनगर नैनीताल में हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हरिया तथा सांझी, हरिया तथा सांझी शब्द संबंधित है किससे ये? तो आप जैसे पता लग रहा है कि आपको ये किससे है, ये कृषि से है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सतलज एवं काली नदियों के माध्यम स्थित हिमालय क्षेत्र कहा जाता है? तो ये किसे कहा जाता है? तो ये कुमाऊं, ये कुमाऊं हिमालय को कहा जाता है। ठीक है, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो आपको बताना है कौन से स्थान पर हुई थी ये। तो ये कौसानी बागेश्वर में हुई थी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कुमाऊं में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो आपको बताना है किसे माना जाता है वास्तविक संस्थापक कुमाऊं में। तो ये इसका आंसर हो गया बी, ट्रेल को संस्थापक माना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बादल फटना किस प्रकार की आपदा है? तो आपको बताना है बादल फटना किसकी हो गई। तो ये वायुमंडल आपदा के उसमें आता है। ठीक है, वायुमंडलीय आपदा में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्म भूमि संस्थापिक साप्ताहिक, कर्म भूमि साप्ताहिक किस स्थान से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ? तो ये किस स्थान से प्रारंभ होना स्टार्ट हुआ था? तो ये लाइडाउन पौड़ी से होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तराखंड राज्य में कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त ऐप क्रियाशील है? तो कौन सा है इसमें? तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया बी, 1064 ऐप है। इस नंबर को डायल करके भ्रष्टाचार की शिकायत आप इस पर कर सकते हैं। ठीक है, करते हैं। महापाषणीय समाधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो कौन सा स्थल है यहाँ पर? तो ये इसका आंसर हो गया ए, मलारी स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये रुद्रपुर की स्थापना किसने की थी? तो ये रुद्रचंद्र जी ने इसकी स्थापना की थी। ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।